नमस्कार, मैं हूं रेणु कुमारी। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी के हाथरस में सत्संग में मची भगदड़ में हुई अनगिनत मौतों की वजह की। इस घटना में सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन की क्या रहने वाली है और बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या एक्शन लिया है। तो चलिए जानते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के हाथरस में आयोजित भोले बाबा के सत्संग में अचानक भगदड़ में अब तक 121 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मृतकों में कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। आगरा, अलीगढ़ और हाथरस के अस्पतालों में घायलों का इलाज फिलहाल चल रहा है। इसे लेकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस लाइन में मीटिंग की, फिर अस्पताल में घायलों का हाल जाना है। हादसे की जानकारी होते ही सीएमओ सहित एसीएमओ मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में जा पहुंचे, जहां जैसे जैसे घायल आते गए उन्हें मृत बता पोस्टमार्टम में भेजा जाता रहा। शव इतने अधिक थे कि जिला मुख्यालय के चिकित्सक डॉक्टर्स कम पड़ गए, जिसके लिए जिले भर से डॉक्टर्स और कर्मचारियों को बुलाया गया। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में 10 डॉक्टर लगाए गए। सत्संग भगदड़ हादसे के बाद हाथरस में हर जगह मातम का माहौल है। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 121 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। देश के कई राज्यों से सत्संग में पहुंचे लोग ऐसे हादसे का शिकार हो गए हैं जिसके बारे में शायद ही उन्होंने कभी सोचा हो। आपको बता दें, कई परिवार वाले अपने घर के लापता लोगों को तलाश रहे हैं, जबकि कुछ लोग अपने परिवार से हमेशा के लिए जुदा हो गए हैं। यह हादसा कितना भयावह है, इसका अंदाजा इससे लगा लीजिए कि घटनास्थल पर लाशों का ढेर लगा हुआ था। जब ये शव पोस्टमार्टम के लिए पहुंचे तो वहां ड्यूटी पर तैनात एक सिपाही इतने शव को देखकर इतना घबरा गया कि उसे हार्ट अटैक तक आ गया। उसके बाद शव को डॉक्टर्स के पास पहुंचाया गया। इसके बाद उसे इलाज के लिए ले जाया गया, मगर बदकिस्मती से डॉक्टर्स भी सिपाही को नहीं बचा सके। इस सत्संग हादसे में लोगों के जहन में इतनी बुरी यादें छोड़ दी हैं जिन्हें शायद ही कोई जिंदगी भर भुला सके। सीएम योगी आदित्यनाथ घायलों से मिलकर परिजनों के दर्द को समेटने की कोशिश में लगे हुए हैं। इन सबके बीच सबके जहन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात आ रही है कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा हुआ तो हुआ कैसे। क्या यह हादसा सिर्फ एक हादसा है या फिर किसी साजिश का शिकार है, जिसका खामियाजा कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोकर चुकाना पड़ा है। बता दें, हाथरस के एसडीएम ने जिलाधिकारी को इस मामले की रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में एसडीएम ने बाबा के चेलों को धक्का मुक्की करने का दोषी बताया है। एसडीएम ने कहा है कि वो खुद कार्यक्रम स्थल पर थे। भीड़ 2 लाख से ज्यादा थी। इस बीच कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब बाबा का काफिला निकला तब भीड़ उनके चरण छूने के लिए आगे बढ़ने लगी। बाबा के सेवादार लोगों को रोकने के लिए धक्का मुक्की करने लगे। नतीजा ये हुआ कि कुछ लोग गिर गए और अफरा तफरी मच गई। हाथरस में सत्संग में हुए हादसे का जिम्मेदार कौन है, अब इस सवाल का जवाब तलाशा जा रहा है। इस बीच नारायण साकार उर्फ भोले बाबा की कहीं कोई खबर नहीं है। आखिर इतने बड़े हादसे के बाद बाबा कहाँ छिप गए हैं? 121 लोगों की मौत के बाद बाबा अपने भक्तों को अकेला छोड़कर कहाँ गायब हो गए हैं? इस हादसे के बाद से बाबा के बारे में कुछ पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। बता दें, एनसीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक नारायण सरकार उर्फ भोले बाबा हादसे के बाद अपने मैनपुरी वाले आश्रम में चले गए थे। लेकिन इस बीच प्रशासन के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे बड़ी चुनौती है मृत लोगों की पहचान करना और उन्हें उनके शव को परिजनों को सौंपना है और इस घटना में शामिल आरोपितों को गिरफ्तार करना है और हालात को नियंत्रित करने का है, क्योंकि अब ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। हाथरस भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट से दखल की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में दुर्घटना के लिए जिम्मेदार लोगों और अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति बनाने तथा यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने की मांग सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने अपनी याचिका में की है। इसमें उनका कहना है कि ऐसे आयोजकों के ऐसे कार्यक्रम के लिए गाइडलाइंस बनाई जाए। इधर दूसरी तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता गौरव द्विवेदी ने चीफ जस्टिस को भी भेजी लेटर पिटीशन में इस हादसे की सीबीआई से जांच कराने की मांग कर दी है। उन्होंने आग्रह किया है कि लेटर पिटीशन को जनहित याचिका के तौर पर सुना जाए, यानी अब तक किए गए उपायों और भविष्य में बरते जाने वाले एहतियातों की जानकारी देने की बात कही गई है। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेती है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन तब तक के लिए आप ऐसी तमाम खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार।